बात चल रही थी, मुरली बजाई भगवान ने, तो गोपियां जे जैसे ही तैसे ही उठे धावहें। जो काम कर रही थीं वो उसी दशा में, यदि सानी में हाथ बिगड़े हैं तो फिर धोए नहीं। संत भगवानों से कथा की चर्चा हो रही है, इसलिए कहूँगा। उपनिषद कहती हैं, यद हरे व्रजेत तद हरे प्रव्रजेत। जिस समय भगवान का बुलावा आवे, भीतर से वैराग्य उपने, संसार से आगे बढ़ने का मन हो, उस समय को चूकना नहीं चाहिए। क्योंकि उफान है, उस उफान में निकर गए व गड्ढा में थे तो निकर गए, और रह गए तो रह गए। क्योंकि जिंदगी कभी कभी मौका देती है, हमेशा मौके नहीं देती है। अब जामे जन कितने लोग बैठे होंगे जिनकी जिंदगी में कई बार ऐसा समय आया होगा कि अब जा दुनिया छोड़ो, अब जा संसार छोड़ो, अब तो बस जाएंगे कहीं अयोध्या, गोवर्धन, वृंदावन, अब भजन करेंगे, है ना। ऐसे भाव उमड़े होंगे, समय बने होगो, लेकिन फिर टाल दई होगी, चलो जा काम कर चले, 10 दिना पीछे चलेंगे। 10 दिना में 10 साल है चुकी हैं, लेकिन निकल नहीं पाए। इसलिए जे जैसे ही तैसे ही उठ धावें। फिर ये भी चिंता न करे कि पीछे से कपड़ा लेने हैं कि ना लेने हैं, क्योंकि जिसने बुलाया है वो सारा इंतजाम अपने आप करेगा, हमें करने की जरूरत नहीं है। तो वही गोपियां कर रही हैं। हाथ बिगड़े हैं सानी में तो बिगड़े हैं, आटे में बिगड़े हैं तो बिगड़े हैं, हैं? क्योंकि संसार के पूरे काम आज तक काऊ के सुधरे हैं ही नहीं। इन्हें तो जब भी छोड़ना पड़ेगा, अध बिगड़े अध बने, छोड़ना पड़ेगा। इसलिए ये गोपियां कहती हैं, संत्यज्य सर्व विषयांश तब पाद मूलम। सारे संबंधों का त्याग करके ये गोविंद हम तो तेरे पास आई हैं, हैं? भगवान ने परीक्षा लेने के लिए 2-4 बातें कही। क्या तुम अपने घर परिवार वालों को छोड़ करके आई हो, नरक में जाओगी, हैं? धर्म का त्याग किया है तुमने, तुम्हारे बच्चे हैं, पति हैं? लेकिन गोपियों ने एक ही बात कही कि हे भगवान, आपने गीता में कहा है कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। आपने ही कहा है कि जब मेरे प्रति प्रेम और भाव उमड़ने लगे, फिर सारी दुनिया को छोड़ दोगे तो भी तुम्हें कोई पाप छूने वाला नहीं है, क्योंकि सारे पापों को तो मैं खा जाता हूं। मेरी शरण में आने के लिए सारी दुनिया छोड़ी जा सकती है। तब गोपियों ने जब ऐसा तर्क दिया, भगवान ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। फिर रास हुआ है। उस रास में क्या हुआ कि जितनी गोपियां थीं, भगवान ने उतने रूप बनाए। अमित रूप प्रगटे ते काला, जथा जोग मिले सब है कृपाला। अमित रूप प्रगटे ते काला, जथा जोग मिले सब है कृपाला। भगवान ने अपने अनेकों रूप प्रकट कर दिए।
एक बात बताऊं भैया, भगवान का, परमात्मा का और महात्मा का संग पच जाए तो कल्याण कर देता है, और न पचे तो फिर उल्टी हो जाती है, हैं? संग पच जाए तो कल्याण कर दे, और न पचे तो फिर उल्टी हो जाती है। इन गोपियों को भगवान का संग पचा नहीं। और ध्यान रखना, जो व्यक्ति संतों का, महात्माओं का संग संसार की पुष्टि के लिए करते हैं, संसार को बढ़ाने के लिए, मान सम्मान बढ़ाने के लिए अपना, बिना संतों का संग पचता नहीं है। और जो अपनी साधना बढ़ाने के लिए, भक्ति बढ़ाने के लिए जो संतों का संग करते हैं, उन्हें संतों का संग पच जाता है। तो इन गोपियों ने यद्यपि संसार बढ़ाने के लिए संग नहीं किया था, लेकिन फिर भी कोई न कोई अंकुर न जाने कहां से आ गया, और वहां मद आ गया कि भगवान तो केवल मुंह पे कृपा कर दी है, और ये सब गोपी तो वैसे ही डोल रही है। ऐसा हो जाता ना कभी कभी साधक में कि बस मैं ही सबसे बड़ा महात्मा हूँ, जो तो सब वैसे ही दाढ़ी रखा के डोल रहे हैं, वैसे ही रोटी राम बाबा हैं, मैं ही महात्मा हूँ एक अकेलो, जहाँ में ये कमी है, वहाँ में जो कमी है, जहाँ में ये कमी है। तो इस प्रकार का जिनकी सोच हो जाती है, भगवान उनसे दूर चला जाता है। भगवान कहते हैं कि ये सब जीव मेरे बनाए हुए हैं, और मेरे बनाए हुए जीव में तू कमी खोज रहा है, तो फिर तू मेरो काय को भयो। जो मेरे बनाए हुए में कमी न खोजे, मेरा तो वो है ना। तो ये जो गोपियां हैं, इनको मद हुआ। तासाम तत्सौभगमदम वीक्षमाणं च केशवः प्रशमाय प्रसादाय तत्रैवान्तरधीयत प्रशमाय प्रसादाय। भगवान ने सोचा कि इन्हें मेरा मिलना पचा नहीं, तो जो चीज़ नहीं पचती है तो डॉक्टर उसको फिर बंद करा देता है ना, कि भैया जो तुम्हें पचना रही तो जा बंद कर दो, हैं। तो भगवान ने फिर अपने आप को ही दूर कर लिया, वहीं से गायब हो गए, अंतर ध्यान हो गए। तत्रैव अंतरधीयत है, अंतर ध्यान हो गए। अब वो गोपियां घबराई कि ये का भयो हैं। चढ़े तो चाखे अमर फल, और गिरे तो चकना चूर है। भैया जब इनको अहम हुआ और भगवान अंतर ध्यान हुए, राधा जी को लेकर के वे थोड़ी दूर निकले। अब इधर राधा जी को और ज्यादा अहंकार है, चलो सब छोड़ दे, पर मैं तो अपनी वैल्यू अलग है। फिर उनको भी एक जगह छोड़ दिया। ये गोपियां बहुत रोई हैं फिर, और रो रो के इन्होंने जो गाया है उसका नाम है गोपी गीत। जयति तेधिकं जन्मना व्रजः
श्रयत इंदिरा शश्वदत्रहि दयित दृश्यता दीक्षुतावकाः त्वयि धृता शवश त्वां विचिन्वते शरदुदासये शाधुजातशत शरसिजोदर श्रीमुषादृशा शूरतनाथ ते अशुल्कदाशिका वरदनिघ्नतो नेह किं वदः विषजलाप्यया व्यालराक्षसा वर्षमारुता वैद्युतानला। भगवान से कहती हैं गोपियां कि तुम्हें ऐसे मारना था, बीच मझधार में छोड़ के जाना था, तो तुमने फिर हमें कालिया नाग से क्यों बचाया है? फिर मैं मर जान देते हमें। तुमने फिर जो है अघासुर से क्यों बचाया, ब्याल राक्षसा। तुमने हमको जो है इन सब इंद्र ने कोप किया था, तो हमें क्यों बचाया गोवर्धन उठा करके, भाई वर्षा में डूब जान देते हैं। अजीब हो तुम तो, न मरने देते हो और न जीने देते हो। जीने की इजाजत नहीं देता, मरने भी देता नहीं है। तेरा कैसा अनोखा प्रेम है केशव, तुम हमें छोड़ के क्यों चले गए? मारने के लिए? एक गोपी बोली, ये जो लाला है ना, ये जसोदा को तो है ना सकत। बोले वो तो बड़ी दयालु होती है और ये तो इतना कठोर है कि हमें बीच में छोड़ के चलेगा। रोते 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 प्रार्थना करते करते इन्हें समझ में आई कि गलती हमारी ही थी। भगवान ने हमें मौका दिया और हमने उस मौके का दुरुपयोग किया। हाँ? यदि हम जीवन में परमात्मा और महात्मा हमें मौका दे और हम उसका दुरुपयोग करें तो परमात्मा उसे छीन लेगा हमसे। हाँ? परमात्मा और महात्मा थोड़ा सा भी मौका दे तो उसका सदुपयोग करे, सेवा से भर जाए, भाव से भर जाए, प्रेम से भर जाए, श्रद्धा से भर जाए, तो परमात्मा फिर उस महात्मा को कभी नहीं छीनेगा और स्वयं को भी दे डालेगा। है? इनको समझ में आ गया। एक बात और कहनी है आप सबसे। परमात्मा में और महात्मा में एक छोटा सा अंतर बता रहा हूं। परमात्मा कहता है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मेरे पास आओ तो निर्मल है के आओ, परमात्मा कहता है। लेकिन महात्मा इससे भी आगे एक बात कहता है कि मेरे पास तुम जैसे भी हो चले आओ, निर्मल तो मैं खुद बना लूंगा, केवल समर्पित हो जाना। है? निर्मल तो मैं बना दूंगा, है सेवा दे दे करके।
साधु को सेवा की जरूरत नहीं है अपनी की, उसकी सेवा तो परमात्मा स्वयं पीछे पीछे डोलता है। लेकिन यदि साधु अपनी सेवा किसी को दे रहा है तो उस पर अपनी कृपा कर रहा है, उसके हृदय को शुद्ध करने के लिए। उसे सेवा की कोई जरूरत नहीं है। उसके दिए तो आगे पीछे हर फिरे हैं, आगे पीछे परमात्मा डोलता है। अनुब्रजा में हम नित्यम पूये ये त्यंग्र रेणु भी 11वें स्कंद में कहा है उद्धव से। भगवान श्री कृष्ण ने, उद्धव तेरे को पता है मेरे को दुनिया में सबसे प्यारा क्या लगता है? बोले क्या? बोले संतों के पीछे पीछे डोलना। उद्धव ने पूछा कि आप पीछे पीछे क्यों डोलते हो? बोले 2 काम, एक तो उनके चरणों से जो रज उछटती है वो मेरे ऊपर पड़ती है तो मैं पवित्र हो जाता हूँ, मैं पावन हो जाता हूँ। दूसरा, शायद उनकी कोई सेवा ऐसी मिल जाए है तो मुझे सेवा करने को मौका मिल जाए। जिनकी सेवा के लिए परमात्मा लालायत रहता है, और हम कभी कभी क्या करने लगते हैं, महात्मा की सेवा करने के बाद हम अहंकार करने लगते हैं कि आज हम नहीं होते तो मोहनदास जी भूखे मर जाते हैं। कभी कभी कोई भक्त जो है ऐसा सोचना है, हम नहीं हो तो जी व्यवस्था नहीं होए, हम नहीं हो तो जी व्यवस्था नहीं होए, हम नहीं होते तो जो भंडारो नहीं होता, हम नहीं होते तो पुआ में गुड़ को देता है, आटो को देता। अरे भैया, तुम्हें सेवा का मौका मिला है, इस पे परमात्मा की और महात्मा की कृपा समझिएगा, है नहीं, उन्हें जरूरत नहीं है। भगवान तो जाने किन किन रूपों में संतों की सेवा करने आ जाता है, न जाने किन किन रूपों में। हमारे ब्रज में जंगल में एक मंदिर था ठाकुर जी का, बांके बिहारी का। उनका नाम था विपिन बिहारी ठाकुर जी। बात याद आई काहे पे कि ठाकुर जी सेवा के लिए लालायत रहते हैं। पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ संत ने उतने रूप बना करके ठाकुर जी हर समय लालायत रहते हैं, पर किसी किसी को नजर आते हैं और किसी को नहीं आते हैं, अंतर इतना है। तो एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी उस ठाकुर जी की सेवा में रहते थे, बड़े भक्त थे, पुजारी के रूप में सेवा में रहते थे। वहां एक विरक्त संत है, ऐसे महाराज जी जैसे हमारी ऊपर माला डालने के लिए आते हैं ना, हाँ, ऐसे विरक्त संत एकदम भगवान की भक्ति में लीन रहने वाले, एकादशी से पूर्णमासी के बीच में उन ठाकुर जी के दर्शन करने आते थे, कई 5-7 किलोमीटर से। हर महीने में 2 बार, एकादशी से पूर्णमासी और मावस के बीच में दर्शन करने आते थे। एक दिन वो दर्शन करने आए, तो ऐसी बरसात हो गई तो रास्ते में एक जगह वो फिसल गए। जब आए दर्शन कर रहे थे, पुजारी जी ने कहा, अरे महाराज जी आप ये कीचड़ कैसे? बोले भैया रास्ता में कीच है गई, तो मैंने कहा फिसल गो। अच्छा, तो पुजारी जी ने अपनी पत्नी से कहा कि देखो संत यहाँ दर्शन करने आते हैं, फिसल जाते हैं, रपट जाते हैं, कीच हो रही है, अब हम उस रास्ते को ठीक करेंगे। तो दोनों जने पला लेके, 2 पला 1 फावड़ो, पति पत्नी संत तो चले गए, लेकिन ये दोनों रास्ता में मट्टी डारवे के लिए जहां जहां नीच होता हो, ये दोनों जने गए। अब ये पुजारी जी तो, पंडित जी तो भर रहे माटी, और पंडितानी जो है वो भरे भरे के पला जहां जहां नीच होता हो मां डारन लगी। इतनी देर में जंगल में से एक छोटा सा बालक, बड़ा सुंदर, जब पंडित जी पंडितानी पला डाल रही, सुबात आके बोलियो, ताई राम राम। ताई ने देखा, बेटा हाँ बेटा कहाँ से आयो? बोले यही मेरी गैया चल रही हैं। ताई तुम परेशान है कि पसीना आ रहा है, तुम कहो तो लाओ मैं जा डाल दूं, पला डाल दूं तुम्हारी। बोले नहीं बेटा,
मैं डाल रही हूँ कोई बात ना है। बोले नहीं ताई, यदि मैं तो खेलूंगा ही, वो तो खेलबे में हूँ, जो है ताकत को वो तो ऊर्जा वो करनी है, मैं तो खेलू को खेल है जागो, तुम्हारी माटी डच जाएगी। तुम जब तक जाके अपन भोग भोग बनाओ है। ताई पोट ली, पला ले लो। अब ये पंडित जी बे तो अपनी धुन में है, बे पला पीछे से डाट जाती, खा लिए और भरे उठा ले जाती। बे भत्तर है जे डातर है, बे भत्तर है जे डातर है। अचानक का भयो, पंडित जी ने ध्यान दयो कि पला तो हर बेर उठ रो है, लेकिन पंडितानी जो जप कत्त का है, कीर्तन कत्त रहते गुणगुनावत का है, वो आवाज ना आ रही। उनको स्वभाव जप करवे को, कीर्तन करवे को, बोले वो आवाज ना आ रही। सो पीछे मुड़ के देखी, देखा तो पंडितानी हथ नहीं है, एक छोटो सा बालक जो है और बड़ा सुंदर वाकई स्वाफी बंदी है, और पलाए लेके आ रहा हो, खाली है। पंडित जी ने कही क्यों रे, तू कौन है? बोले मैं, मेरी गैया चल रही है, मैं ग्वाला हूं बाबा। बोले पंडितानी कहाँ है भाई? बोले वो भोग बनाए हुए गई है और पला मुँह दे गई है के लिए तुम डारो। पंडित जी बोले जैसे तैसे हमको संतों की सेवा मिली थी और तू जन कहां से आ गया छीनने के लिए हैं? और तूने हमारी आधी सेवा छीन ली। संतों की सेवा हम करने आए थे और तू जन कहां से आ गया, सेवा छीन ली हमारी। बोले नहीं बाबा ऐसी कोई बात नहीं है, सेवा तुम कर लो मैं कर लूं। तो बोले तेने मोते क्यों नहीं पूछ रहे? अब वो बालक हंस गो। जब वो हंस्यो तो पंडित जी है गुस्सा आ गई कि एक तो सेवा छीन ली, ऊपर से हंसे और रोए हैं। तो बोले कि लम्बे देख दूं तो हैं, हम का सेवा नहीं बांटेंगे। सो वो जो पलाह तो का भाई फेंक के हैं और आनन फानन में जो दूसरों मट्टी को पलाह तो का वो बालक ने उठायो और बाय लेके डारी में कुछ चलो। तो पीछे से पंडित जी डेल लेके भाई मारे में भागे कि हमारी सेवा मत बांटे। सो जल्दी में वह पला दो पलने फेंक के और वो बालक जो मंदिर की तरफ भागो और पीछे पीछे पुजारी जी। और मंदिर में आए के वो बालक जब गायब भयो और देखे तो पूरे माटी ते ठाकुर जी को विग्रह बिगड़ो भयो। जो ठाकुर जी विपिन बिहारी अतकाए पूरा विग्रह और माटी ते बिगड़ो। तब पुजारी जी की समझ में आई है। पुजारी जी रोने लगे चौखट पे माथो धर के कि जब तक हमारे हाथ पांव चल रहे हैं तुम्हें सेवा की क्या जरूरत है? जब हमारे हाथ पांव चल रहे हैं, हम सेवा कर रहे हैं, तो तुमने ये सेवा क्यों करी है? अब हमें कितना दुख है रोए। पंडितानी आई का है गो? उन्होंने बताई कि ऐसे ऐसे ये ठाकुर जी आज गए। पंडितानी बोली अरे वो लाला ठाकुर है तो? हाँ यही अतः बावरी देख पूरे धूल धूसरित तन पैरों में मैं सवेरे पूरा श्रृंगार करके गया हूं, अब ये माटी कहां से आ गई देखियो। पंडितानी बोली हाय राम, मोते ऐसी मीठी मीठी बात कर रहे हो कि मेरी गैया चल रही है और मैं जो है यहाँ आया हूं, मैं तो खेलूंगा ही। पंडित जी रोने लगे। पंडितानी बोली और रोते क्यों? बोले रोवे का मतलब ये है कि जैसे तैसे तो आए दर्शन देवे और बहू के पीछे में डेल लेके भागे है। न मैं प्रणाम कर पायो, न मैं कछु भोग लगा पायो है, और मैं तो जो मारवी के लिए डेल लेके और भाग्यो। ऐसे आपने मेरे संग क्यों करो? यदि आप हमें बताए होते कि मैं ही हूं विपिन बिहारी है,
तो कम से कम हम तुम्हें सेवा तो कर लेते। लेकिन ठाकुर जी क्यों नहीं अपना पता देते, अपना परिचय देते? क्योंकि उन्हें सेवा करने में आनंद आता है, सेवा कराने में आनंद नहीं आता है। उद्धव से कहते हैं भगवान, अनुब्रजाम अहम नित्यम पूये ये त्यंग्र रेणु भी है। जो 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 संतों की सेवा करने में मुझे आनंद आता है, उनके पीछे पीछे चलने में जो मुझे आनंद आता है, वो मुझे और कहीं नहीं आता है। है? तो परमात्मा और महात्मा जब किसी को सेवा देते हैं ना अपनी, तो उन्हें सेवा की जरूरत नहीं है, तो वो तो कृपा करते हैं हमारे ऊपर। है? संतों की सेवा करने के लिए तो दिन और रात परमात्मा उनके आगे पीछे घूमता रहता है। जहां से भी पाऊं मुझे ये ही लगता, हथेली बदल कर वही बांटता। ए भैया, एक कार्यकर्ता जब बीच में उठाड़े आ जाओ, माता जब बीच में निकल के आमते और आगे जगह है नहीं, तो पीछे आई है तो पीछे ही बैठ जाओ करे। देखो पीछे आती है और बीच में घुसती है। देखो एक मैया वो देख रही है, कहूँ मिल जाए तो संदे, और फिर कबू को ऐसा करते ही पीछे भाई के मूड़ों पे बैठ जाते, जो ना देखते कि जाके लगेगी कि का होगो। एक कार्यकर्ता जब बीच भाई गैलरी में बैठ जाओ बेटा, कुर्सी डाल लो माँ, बीच रे भाई गैलरी में थे, आगे ना हम। जहां से भी पाऊं, वहां नहीं, ये बीच की गैलरी है जहां इधर माता, ये खम्मों के पास में। खम्मों के किनारा ये यहाँ से गैल पार राखी है, जैसे कबो को खेत बीच खेत में गैल पाल लेता है ना, ऐसे गैल पच जाते कहूँ को। जहां से भी पाऊं मुझे ये ही लगता, हथेली बदल कर वही बांटता है। जहां से भी पाऊं मुझे ये ही लगता, हथेली बदल कर वही बांटता है। हथेली बदल कर वही बांटता है। हथेली बदल कर वही बांटता। तो परमात्मा तो कहता है कि तू निर्मल हो जाएगा ना तो मुझे पालेगा, लेकिन महात्मा कहता है कि तू कैसे होए, तू तो मेरे पास आ जा, वो सारे काम तो मैं कर लूंगा, हैं? तुझे धो भी दूंगा, प्रेस भी कर दूंगा, और ठाकुर जी का आभूषण बना दूंगा, भगवान का बना दूंगा तेरे को। हैं? संत तो ये कहता है, और इतने ऊपर कोई नहीं आ पावे तो बाकी भाग फूटे वही हैं। परमात्मा पिता है और महात्मा माता है। पिता की गोदी में जाने के लिए नहाना धोना और साफ होना पड़ता है, लेकिन साफ करके कौन देता है? माता है। एरी मैया बालक ने को गंदगी कर दे बाप की गोद में तो तुरंत कहता है, ए लल्लू की मम्मी, ए ले इसने गंदगी कर दी है। क्यों भैया, तेरो तो बालक है? सन ऑफ में तो तेरो ही नाम लिखा जाएगा, फलाने को छोरा है, और गंदगी कर दी तो तुरंत ले 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 जा ले जा। फिर मैया ने तुरंत साफ सुथरा करो, नवायो धोवायो, क्रीम पाउडर लगा दे, बाकी बात फिर लेके आई, फिर बोलो ला मुंह दे दे, ले नेक देर पहले दोबारा फेंक रहो है, अब कह रहे हो मुंह दे दे है।
तो भगवान संत जो है माता की तरह है। जैसे भगवान भी फेंक देना, संत उसे अपना लेता है और फिर उसके भगवान के लायक बना करके फिर भगवान को सौंपता है, ले तेरो तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो गोपियां जो है ना, जो मैल आया था हृदय में वो सब धुल गया। रो रो करके गलती स्वीकार कर ली, हमें अहम आया था। रुरुदुहु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। रुरुदुहु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। रोते तो संसारी भी हैं और रोता भगवान का भक्त भी है, लेकिन दोनों के आंसुओं में बड़ा फर्क होता है। संसारी लोग रोते हैं संसार के लिए और भक्त रोता है भगवान के लिए। जब भगवान के लिए जो आंसू निकलते हैं वो पवित्र करते हैं, और संसार के लिए जो आंसू निकलते हैं वो हृदय को अपवित्र करते हैं, आसक्ति और ममता से भर देते हैं। फिर भगवान जो है उनके बीच में दोबारा प्रकट हुए हैं, और दोबारा प्रकट होकर के फिर दोबारा से रास हुआ है। और इस रास में जो है ना, भोले बाबा ने कहा पार्वती से, तुम कहाँ जा रही हो? बोले रास में जा रही हूँ। तो बोले हम ले चलो। बोले नहीं, वहाँ तुम जैसे दाढ़ी मूछ वालों का काम नहीं है, वहाँ तो केवल हमारा प्रवेश है। शंकर भगवान बोले कि हम तुम जैसे बनाओगी, जैसे सजाओगी वैसे सज जाएंगे, पर हमें भगवान के दर्शन करवे ले चलो, करावे। जो व्यक्ति अपने पुरुषत्व को भी त्यागने को तैयार है, भगवत तत्व को भी त्यागने को तैयार है, उसी व्यक्ति का भगवान की रास क्रीड़ा में प्रवेश होगा। है? जो अपने ले जाने वाले से ये कह दे कि जो बनाओगे सो बन जाएंगे, हैं? तो फिर जो है पार्वती जी ने भोले बाबा को नारी का वेश बनवाया, सजाया, तैयार किया। तैयार तो है गए। पार्वती जी बोली, कहने के चल के दिखाइयो, तो चाल तो मर्दानी रहे। अब चाल मर्दानी होगी तो आदमी पकड़ा जाओगे नहीं पकड़ा जाओगे, है ना। अब हमारे यहाँ कलश यात्रा भई, तो यहाँ दो चोटिनियाँ आ गई। चोटिनिया ने चैन खींच ली, तो हमारे बालकन ने 1 मिनट में उनकी बोली भाषा से तुरंत पहचान लेगी जी हमारे क्षेत्र की नहीं है। सोई जो है कमरा में बैठ के अब ना मार दई, चैन निकलवा ली है। तो बोली भाषा से, चाल से, ढाल से है, आदमी समझ में आता है। तो बोले पकड़े जाओगे तुम चाल से। तो बोले क्या करें? तब पार्वती जी ने चल के दिखाया कि ऐसे चलो। तब जो है भोले बाबा रास में चल करके आए हैं। ओ गौरा के प्यारे भरतार बन गए ब्रज नारी। ओ हो गौरा के प्यारे भरतार बन गए ब्रज नारी। बन गए ब्रज नारी।
मस्तक की ओढ़ी चुनरिया, गर्दन में माला लटका है पाइन चूड़ी खन के, गर्दन में माला लटका है पाइन चूड़ी खन के, पहुंचन में सुंदर से गजना, पहुंचन में सुंदर से गजना, पावन पायल छन के, नूपुर ओ नूपुर ओ नूपुर पहने तुरंत समार बन गए सजनारी।
झटपट ओ झटपट ओ झटपट घूमन दिया ओकार बन गए ब्रजधारी। फरमाए दिए उतार रास मंडल में और वचन फरमाए बोले बाबा ब्रज मंडल में, बोले बाबा ब्रज मंडल में रास देख ले आए काना 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 देखे नगर प्रसाद बन गए ब्रजधारी। गौरा के प्यारे भरतार बन गए ब्रजनारी, नीनो लंबो घूंघटदार बन गए ब्रजनारी। गौरा के प्यारे भरतार बन गए ब्रजनारी, लीनो लंबो घूंघट मारी बन गए ब्रजनारी। भैया रास के बाद में 3 असुर और थे, केशी, वृषभासुर और व्योमासुर। उनको भगवान ने समाप्त किया। अब कंस के पास में कोई असुर ही नहीं बचा, तो अब क्या करे? तब उसने एक षड्यंत्र किया कि कृष्ण बलराम को यहाँ मथुरा बुलाया जाए और षड्यंत्र करके यहाँ मारा जाए। बोले लैबिक हो जाएगा। तब उन्होंने जो है अक्रूर जी महाराज को बुलाने के लिए तैयार किया, अपना रथ दिया और अक्रूर जी भेजे हैं। मथुरा से वृंदावन की दूरी मात्र 15 किलोमीटर है, लेकिन अक्रूर जी सब सुबह के चले हैं और पूरा दिन हो गया। किसी ने पूछा कि भैया पूरा दिन क्यों हो गया? क्योंकि अक्रूर जी का जो रथ है ना, अक्रूर जी तो खो जाते हैं भगवान के ध्यान में कि जिन चरणन के पादुकन भरत रहे मन लाए, तिन कहूँ आजु बिलो कि हूँ इन नयनन अब जाए। जिनके चरणों का ध्यान ब्रह्मा, शिव, न जाने कितने कितने लोग जिनका ध्यान करते हैं, आज उन्हीं चरणों का मैं दर्शन करूंगा। इसमें खो जाते हैं और घोड़े रथ को कहीं दूसरी दिशा में ले जाते हैं। जब होश आता है तो फिर लौटते हैं, फिर कहीं दूसरी जगह ले जाते हैं,
फिर लौट आते हैं। ऐसे ही भैया हम लोग पूरी जिंदगी चलते चलते भी भगवान के पास नहीं पहुंच पाते। क्यों? कभी रथ कहीं चला जाता है, कभी रथ कहीं चला जाता है। ये शरीर ही तो रथ है, इंद्रियां ही तो घोड़े हैं। ये हमें भटकाते रहते हैं। यदि लगातार एक ही दिशा में व्यक्ति चल जाए तो कुछ ही दिनों में परमात्मा तक व्यक्ति पहुंच जाएगा। भैया एरी मैया, भगवान के ब्रज में रहवे के दिना पूरे है गए। लीला प्रेम की जो थी वो पूरी है गई। अब भगवान को महाभारत के युद्ध में जाना था, आगे की लीलाएं करनी थी। क्योंकि ये जिंदगी हमेशा एक तरीके से नहीं चलती है, कभी सुख और कभी दुख, है ना। अब हमारे मोहनदास जी के साथ में आप लोग नारियल देने गए थे, बादनाते कितनी खुशी थी। कथा होगी, कथा होगी, कथा होगी, चारों तरफ उमंग ही उमंग है। गांव गांव में, घर घर में, और जादनाते कलश यात्रा भई, बादनाते घर घर में, उमंग ही उमंग है, उत्साह ही उत्साह। लेकिन आज उसकी पूर्णाहुति है, आज कथा समापन है। तो जो उमंग थी ना, अब उसकी शाम होने आई है, अब सूरज ढलने लगा है। हम तो आज ही विदा हो जाएंगे, कथा के बाद सीधे चले जाएंगे। कल का थोड़ा सा भंडारे का रहेगा। ये जो 7 दिन का जो आनंद था ना, अब यही आनंद जो है दुख देने वाला बन जाएगा। ये सीन याद आया करेंगे, हैं? कितनी भी इंद्र वर्षा कर दे, बालक ट्रॉलियां भर भर के रेत ले आते और पूरे पंडाल के पानी को निकाल करके, हैं? और फिर उस पर मिट्टी डाल देते। कितना आनंद आयो, कितना अच्छा लग्यो, हैं? ये मेला आज जो है समाप्त हो जाएगा। अब इन बच्चों का मन नहीं लगेगा। अब तक तो बस सुबह सुबह जल्दी जल्दी काम करना है, घर के काम में फटाफट निपटाओ, चलो कथा में आगे जगह घेरनी है। लेकिन अब सोचोगे अब कल से कहाँ जाए, हैं? फिर वही संसार, वही दुनिया, वही काम धंधे, रोना आ जाएगा। आंखें में आंखें आंसुओं से भर जाएंगी। जब जा जगह आके देखो करोगे ना, तो ये मेला नजर आएगा ना, तो इस जगह को देख करके भी रोना आ जाएगा। भैया भगवान को पता लग गया कि मेरा बुलौआ, मेरा लेबुआ आ रहा है, हैं? तो भगवान का भी प्रेम तो हो ही गया था ब्रजवासियों से। अब आप संत मेरे सामने बैठे रहते ना, सबके चेहरा मेरे हृदय में, मेरे दिमाग में भर गए, हैं? आपका मुस्कुराना, आपका प्रसंगों पर रोना, हैं? प्रेम तो हो ही जाता है। आपका मुझसे हुआ, मेरा आपसे हुआ। तो ऐसे ही भगवान का जो है गोपियों से, ग्वाल वालों से, गैयों से, बछड़ाओं से, माँ यशोदा से प्रेम तो हो ही गया। आज भगवान बछड़ा गैया चराने के लिए गए तो रोना आ रहा था कि मैया छूट जाएगी, गैया छूट जाएंगी, मेरे ग्वाल वाल जो रोज मेरे संग खेलते थे ये छूट जाएंगे। जैसे कोई बच्ची की शादी होने वाली होती है, विदा होने वाली होती है ना, तो उस बच्ची को बहुत रोना आता है। गैयाओं को देख के, अपने घर को, अपने मकान को, अपने गांव को, अपने गिरारों को देख करके, अपने चाचा ताऊ चाची ताई सबको देख करके उसे रोना आता है ना। ये सब छूट जाएंगे, हैं? अब मोहनदास जी की कृपा से हम तुम लोग मिले यहाँ 7 दिन, अब तुम मुझे कहाँ ढूंढोगे,
मैं तुम्हें कहाँ ढूंढूंगा, कहाँ ऐसे मिलन होगा। है ये तो महाराज जी की करुणा थी, कृपा थी। है एक समय पे मुझे यहाँ आना है तो आना है। आप हम सब लोग 7 दिन तक एक जगह रहे, हम लोगों में इतना लगाव हो सकता है तो सोचो भगवान तो प्रेम के ही अवतार थे, उनमें और ग्वाल वालों में कितना प्रेम हुआ होगा, उनमें और उनकी यशोदा मैया में कितना प्रेम हुआ होगा। आज स्वयं भगवान का मन गैया चराने में नहीं लग रहा था। एक ग्वालवाल आया, चलो लाला खेलेंगे, सोई भगवान की आंखें भर आई। बोले आज खेलने को मन नहीं है। बोले क्यों? बोले बस ऐसे ही। भगवान की आंखें भरी उस ग्वाल ने देखी, सब ग्वाल वालों को बुला ले आया कि पता नहीं आज लाला बड़ा उदास है, ये रोजाना फूल सा खिला ले रहता था, आज ये खिल नहीं रहा, आज कोई बात है। सब पूछने लगे लाला क्या बात है बताइयो। तब भगवान ने एक बात कही कि भैया हमारो तुम्हारो मिलन भयो, हम तुम मिले, कितने दिना तक संग रहे, यदि विधाता न करे हम कह देना तो हम तुम अलग है जाए, दूर है जाए, तो तुम कैसे रहोगे। तो भगवान ने जैसे कहा एक ग्वाल बाल रो पड़ा। बोले लाला जब तक तू ना मिलो तब तक तो हम जी ही रहे थे, चाहे जैसे मर रहे जी रहे, लेकिन अब तू मिलो तब ते और तेरे बिना इस दुनिया में जीना बड़ा मुश्किल है। भैया भगवान की जब आंखें भरी देखी, ग्वाल वालों की ऐसी दशा देखी, शाम ढल गई, गैया हाक दी, बाड़े में बंद करी, अक्रूर जी से मिले हैं भगवान। बोले काका तुम मुझे लेने आए हो मुझे तो पता है, पर मेरी मैया को मत बता देना अभी, क्योंकि मैया को समझाना बड़ा मुश्किल है। समझाना तो सखाओं को भी बड़ा मुश्किल है, गोपियों को भी, लेकिन मैया को सबसे ज्यादा। लेकिन भैया न जाने कहां से बात फूट गई और गोपियों को, ग्वाल वालों को, मैया सबको पता लगी, केवल मैया को छोड़ के। गोपियां आधी रात पे आकर के दरवाजे पर रोने लगी और रो रो करके कहने लगी ग्वाल वालों से कि भैया लाला ते हमारी प्रार्थना करो जाके, हम पे कोई गलती बन गई हो बा क्षमा करें, हम अब कबू बाकी शिकायत नहीं करेंगी, बातें कछु कहेंगी नहीं, वो जैसे राखे को वैसे रहेंगी, पर वो हमें छोड़ के जाए ना। ग्वाल बाल जब भगवान के कमरा में गए ना, भगवान सबसे लिपट के रो पड़े और समझाने लगे कि कर मन सो मिलवो भयो, कर्म ही तो बिछुड़ा। भैया जादना मिलवे को समय आवेगो बादना मिलेंगे, और जादना बिछुड़वे को समय आवेगो ना बादना व्यक्ति बिछुड़ जाता है, जीव बिछुड़ जाता है। आधी रात में मैया की आंखें खुली, दरवाजे पे आई, सब रोते हुए देखे, अरे गोपियों बाबरियों काई रो रही हो, का है गो। एक गोपी ने कहा अरे भोरी बाबरी यशोदा तो पता ना, पता है ब्रज पे पहाड़ गिरने वाला है विपत्ति का, अरे भयो का। तब गोपी कहती है कि श्याम सकारी जाएंगे, नैन मरेंगे रोए, हे विधना ऐसो कीजियो, जासो भोर न हो। हे विधाता यदि कल के सवेरे यदि विदाई लिखी होए तो ऐसी सवेरी कबहू नहीं होए, ऐसो भोर कबहू नहीं होए, हम तो अंधकार में जीवन काट लेंगी, पर यह भगवान से दूर रह के जीवो बड़ो मुश्किल है। यशोदा ने सुनी कि मेरो लाला जा रहा हो, कहाँ जा रहा है। सीधे मैया यशोदा के पास दौड़े, दौड़ी लाला के पास में। लाला कमरे में जो है
मैया जैसे ही पहुंची, लाला ने माथा चरणों में टेक करके आंसुओं से चरण धो दिए। मैया ने उठा करके देखा लाला की आंखों में आंसू, तो मां समझ गई, लेकिन बोली लाला मैं जो सुन रही हूं अपने कानन थे, कहा वो सही है, तू हमें छोड़ के जा रहा है। तब भगवान ने कहा मैया एक दिन तो सबको बिछड़ना पड़ता है, चाहे वो माँ बेटा हो, चाहे बाप बेटा हो, चाहे बहन भैया हो, चाहे कोई क्यों न हो, एक दिन सबको बिछड़ना पड़ता है। जब ऐसे उपदेश करे भगवान ने, तो मैया ने कहा लाला पंडित जी ने तेरी कुंडली बनाई थी तब कहा था कि जसोदा तेरो लाला राजा बनेगा, पर जब ये राजा बनेगा ना तो तू हमेशा हमेशा के ले जा खोई बैठेगी। तो मुझे लगते कब्बे दिना आए गए, तू मुझे दूर चला जाएगा, तू मुझसे खोने वाला है। पर बेटा मेरी एक प्रार्थना है, तू राजा बनेगा तो तेरे महलों में दास और दासी होंगे, नौकर चाकर होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि हम तेरे महल में कहूँ नौकरी कर लें, दास और दासी की जगह रह लें कहूँ कोने में, हम काउते नहीं कहेंगे कि हम तेरे मैया बाबा हैं, क्योंकि बुढ़ापे को तो सहारा है तू, और तू छोड़ के चलेगा तो फिर हमारा बुढ़ापो कटेगा नहीं, हमारा बुढ़ापो बिगड़ जाएगा बेटा। यदि तू अपने महलन में हमें कोई नौकरी दे दे तो हम तेरे दर्शन कर लो करेंगे ना, हमारा बुढ़ापो कट जाएगा। भगवान ने कहा मैया तू कैसी बात कर रही है, मैं तेरो लाला हूं और तेरो लाला ही रहूंगा, मैं तेरो बेटा हूं, मैं तेरो ही बेटा रहूंगा, चाहे कितना बड़ा राजा है जाऊं। कैसी बात करती है माँ। मैया को समझाया, पूरी रात मैया सिराने बैठी रही, भगवान के माथे को सहलाती रही, पूरी रात हो गई। रोते रोते सवेरो भयो। आज लाला को मैया सजा तो रही है पर रो रो करके, और दिन सजाती थी खुश होकर के, लेकिन आज रो रो के सजा रही है। मोर मुकुट बांधा है, तिलक लगाया है, और अंतिम में फिर माखन खिलाने लगी। और लाला ते बोली जब कबू तो माखन की याद आवे ना तो तू मेरे पास कोई आदमी भेज देना, मुझे खबर भेज देना, मैं वहीं माखन पहुंचाती रहूंगी तेरे लिए। बेटा मैं तो माँ हूं और बस मैं तो चाहती हूं बेटा कहूं रहे, बस सुखी रहे, क्योंकि माँ की तो आत्मा ही ऐसी होती है। भैया भगवान ग्वाल वालों से मिले हैं, जिनके संग खेलते थे, गैया चराते थे, एक एक करके रो रो करके मिले। गोपियों से मिले, नंद बाबा के पास गए, कलेजे से चिपटा करके नंद बाबा रो पड़े। नंद बाबा ने रो करके अपने बेटे को कलेजे से लगाया और रो करके कहने लगे, मन है व्याकुल नयन सजल है, ये कैसी कठिन विदाई हो, जिसके मोह में सब कुछ भूला, थी वह वस्तु पराई हो, जिसके मोह में सब कुछ भूला, थी वह वस्तु पराई हो। नंद बाबा से रो करके भगवान रथ में बैठे हैं, मिल करके आगे गोपियां रास्ता में लेटी थीं, रथ फिर रोकना पड़ा, उन गोपियों को समझाया। पीछे यशोदा बेहोश हो गई, फिर भगवान को उतरना पड़ा। यशोदा को समझाया, मैया आंखें खोल, मैं तेरा लाला अभी कहूं ना गयो, देख यहीं पे हूं।
अरे मैया आंखें खोल। मैया ने जब आंखें खोली ना, आंसुओं की धार बंध रही थी और मैया ने अपने ही बेटा की सामने हाथ जोड़ ले, बेटा मैं तो रोकूंगी नहीं, मेरी तो बस दुआ है तू जहां रहे सुखी रहे, पर मेरी अंतिम एक प्रार्थना है। हाँ मैया। बोले बेटा मेरे कलेजा में एक पीड़ा है, एक दर्द है, भाई दूर करके जा। बोले बताओ। बोले मैंने एक दिना तू उखल से बांधे हो और पूरे दिना उखल से बंधे हो रहे हो, तेरे ऊपर पेड़ गिर गए हते, बादना मैंने तो खावे को कछु नहीं दे हो। बादना की याद जब आती है ना तो मेरे कलेजे में बड़ी पीर होती है। यदि तू यूं कह जा कि मैया मैंने क्षमा कर दी तो शायद मुझे संतोष आ जाए, पर मैं अपने आप को क्षमा नहीं कर पा रही कि मैंने काय को बांधे हो, काय को भूखो राखे हो। भैया ये माँ को कलेजा है, ये माँ को दिल है, ये मैयाओं का प्रेम, मैयाओं का भाव ऐसा रहता है कि पहले तो बालकों को मारना नहीं चाहती, लेकिन यदि कावना थप्पड़ मार दें तो बालक तो थोड़ी देर बाद खेलने लगता है, लेकिन वो पूरे दिन रोएगी कि आज मैंने जो मारे हो, आज मैंने जो पीटे है। बाकी पीठे दिखावेगी, देखो कैसे लील पर गए हैं, आज मैंने जो मारे हो। वो तो खेल लो कूद रहा है, लेकिन माँ दर्द को कम नहीं कर पा रही अपने को। बच्चे को मारने के बाद मैया का ये कलेजा है। कितना निर्मल और पावन है माँ बेटे का नाता, 9 मास गर्भ में धरती